सकल गुण निधानम् वानराणामिधीशम् रघुपति प्रियभक्तम् वातजातं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। आइए हनुमंत विराजे कथा करूं आरंभ प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए वीर हनुमंत। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय
ताके जुग पद कमल मनावो। जासु कृपा निर्मल मति पायो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक। चरण कमल बंदौ सब लायक। चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनु सायक। राजीव नयन धरे धनु सायक। भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। भक्ति विपत्ति भंजन सुखदायक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। 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 प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो भागवत महापुराण की। जय हो श्री गौरी शंकर भगवान की। जय हो श्री हनुमान जी महाराज की। जय हो श्री काशी विश्वनाथ की। जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणाले भक्तवांशा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज, श्री राधा माधव सरकार एवं उनका ही दिव्यवांग में स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के इस परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए परम अनंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन करते हुए मंदिर में विराजमान श्री गौरी शंकर भगवान एवं समस्त देवी देवताओं के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए
कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें भाई लोग, उपस्थित समस्त भगवत कथा अनुरागी श्रद्धालु श्रोता भक्तजन, आप सभी को सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुगपानी के पावन भाव से आप सभी के हृदय में विराजमान अपने आराध्य श्री भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए ये दिव्य उत्सव, ये दिव्य कथा, ये सत्संग हम सभी को जो प्राप्त हो रहा है, अखंड संकीर्तन मंच के सभी भक्तजन, मुख्य यजमान, साथ में जुड़े हुए सभी श्रद्धा पूर्वक भक्तों का व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां बजाइए जिन्होंने ऐसा दिव्य उत्सव यहाँ उपस्थित किया। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। हम और आप सभी परम कल्याणमयी परम मंगलमयी श्रीमद् भागवत महापुराण की इस परम पावनी कथा की गंगा में प्रवेश करें। हम और आप सभी इस परम कल्याणमयी कथा का श्रवण करें। उससे पूर्व बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा के साथ में अपने मन को, अपने चित्त को श्री भगवान के चरणों में समर्पित करें। बड़े प्रेम से भगवत नाम का हम और आप सभी गान करें। सभी तालियां बजाते हुए प्रेम से हमारे साथ गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे
जिसका हो के दिन रात गाओ। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधे जिसका हो के दिन रात गाओ। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे देहांत काले तुम सामने हो। देहांत काले हरि तुम सावरे हो। देहांत काले तुम सामने हो। हाथ ताले तुम सावरे हो। बंशी बजाते मन को लुभाते। बंसी बजाते मन को लुभाते। आता यही मैं तन नाथ त्यागूं। आता यही मैं तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री हरि हरि बोल। पितु मातु स्वामी सखा हमारे। पितु मात स्वामी सखा हमारे। पितु मातु स्वामी सखा हमारे। पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण
जय हो। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। राधे। दोनों हाथ उठा के सभी भाव से कहिए जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत कथा के आज द्वितीय सत्र में हम सभी विराजमान हैं। परम मंगलमयी परम कल्याणमयी भागवत कथा के इस परम पावनी गंगा में हम और आप सभी गोता लगा रहे हैं। कल हम सभी ने कथा में दर्शन किया कि श्रीमद् भागवत की कथा का महत्व क्या है। हरिद्वार में जब सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत की कथा गाई, ज्ञान और वैराग्य को लेकर के महारानी भक्ति वृंदावन से सीधे हरिद्वार में पहुंच गई और वहां श्री भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य के साथ में सब भक्तों के हृदय में निवास करती हैं और सबको एक वरदान मिला कि जब भी कोई जीव आकर भगवान की कथा में विराजमान हो जाएगा, भगवान की कथा में बैठ जाएगा, स्वयं महारानी भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर ज्ञान और वैराग्य के साथ में उस जीव के हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगी। और जिसके हृदय में भक्ति विराजमान हो ज्ञान वैराग्य के संग में, फिर महाराज भगवान कहाँ दूर रहने वाले, क्योंकि जिसके जीवन में भक्ति आ गई फिर भगवान दूर रहने वाले नहीं है। भगवान तो भक्ति के वशीभूत हैं। इसलिए जिसके हृदय में भक्ति विराजमान हो गई उसके हृदय में भगवान भी आकर के निवास कर लेते हैं, स्थान कर लेते हैं, विराजमान हो जाते हैं। इसलिए कहा सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। इसे श्रवण करने मात्र से ही श्री भगवान श्री हरि चित्त में आ जाते हैं, भगवान मन में विराजमान हो जाते हैं। अब कहा कि श्रीमद् भागवत कथा की महिमा क्या है, महत्व क्या है। तो कहा कोई कितना भी बड़ा पापी हो, पंच उग्र पाप बताए गए हैं, पंच महापाप बताए गए हैं। और जिस व्यक्ति ने जीवन में वो सारे पाप किए हों, कौन कौन से पाप? पहला पंच महापाप में मदिरा पान, दूसरा ब्राह्मण की हत्या, स्वर्ण की चोरी, विश्वासघात और पर स्त्री संग। जिन्होंने इन सब पाप को किया हो, ऐसा जीव भी अगर भागवत की शरण में आ जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। और मान लो कि कोई जीते जी भागवत नहीं सुन पाया, महापापी हो, शरीर छूट गया, संसार से चला गया, तो उसका क्या होगा? तो कहा भैया भागवत की कथा तो इतनी कृपामयी है, भागवत जी इतनी कल्याणमयी है कि जीते जी अगर कोई सुन ले तो उसका तो कल्याण करती ही करती है, पर मरने के बाद भी अगर कोई भागवत श्रवण कर ले तो ये उसका भी कल्याण कर देती है।
मरने के बाद भी अगर उस जीव को उसके निमित्त भागवत का अनुष्ठान कर दिया जाए तो उसका उद्धार कर देती है। और एक कथा सुनाई, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहा करते थे जिनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। जो पंडित जी थे ना, वो बहुत धर्मात्मा थे, बड़े सीधे साधे थे, बहुत धर्म करते थे। पर उनके जीवन में एक समस्या थी। क्या समस्या थी? कि जो पंडित जी थे वो तो बहुत भोले भाले थे, बड़े सरल थे, पर जो पंडितानी थी वो थोड़ी खतरनाक थी। वो थोड़ी खतरनाक थी, उल्टी बुद्धि वाली थी। और घरों में कई बार होता है कि माताएं जब ज़्यादा धार्मिक होती हैं तो पति देवता उल्टी बुद्धि वाली मिल जाते हैं। ये ज़्यादा भजन पूजा करे, मंदिर व्रत करे तो वो कहते क्या तुम करती रहती हो, क्या इससे होना है, छोड़ो। ये जिद करती है चलो सत्संग में, तो घर में झगड़ा हो जाता, बोले तुम वहीं जाओ सत्संग सुनने, हमें घर में रहने दो। ये जिद करती है मंदिर लेके जाओ, बोले नहीं तुम चली जाओ खुद से, हम नहीं जाने वाले। तो कई बार ऐसा होता है कि मैयाएं जब बहुत धार्मिक होती है तो पति ऐसे मिल जाते जो भगवत भक्त नहीं होते। पर कई बार ऐसा भी होता है कि पति देव तो बड़े धर्मात्मा होते हैं पर मैयाएं खतरनाक हो जाती हैं। हाँ, वो कहेंगे अजी चलो कथा सुन के आते, बोले तुम वहीं जाओ, हमें घर में वैसे भी बहुत काम पड़ा है, तुम्हें तो कुछ करना धरना है नहीं, कथा ही सुनना है, पहुंचे रहते हो, जाओ तुम ही। चलो मंदिर चलते, बोले नहीं जाना, तुम ही जाओ मंदिर। तो कई बार ऐसा भी होता है कि भाई लोग बड़े भगत होते हैं और मैया एकदम उल्टी होती है। अब पंडित जी के घर में यही हाल था। पंडित जी तो बहुत धर्मात्मा थे, पर जो उनकी पत्नी थी, नाम भी गजब का था। पंडित जी का नाम था आत्मदेव और उनका नाम था धुंधुली। और जैसा नाम वैसी बुद्धि भी थी महाराज। ना कभी धर्म कर्म करे, ना कभी पूजा पाठ करे, ना कभी मंदिर जाए, सब उल्टे काम करे। दिन भर निंदा चुगली करे, दूसरों के घर में झगड़ा लगाती फिरे। कईयों का ये भी काम होता है कि किसी के घर में बहुत शांति है तो उनसे देखी नहीं जाती है, वो कुछ ऐसा करेंगे कि महाराज शुरू हो जाती है कहानी। तो पंडित जी तो धर्मात्मा थे पर पत्नी उनकी धर्मात्मा नहीं थी। पंडित जी फिर भी प्रसन्न रहते थे और आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन होता है ना कि कई बार विषमता होने के बाद भी व्यक्ति जी लेता है, रह लेता है संसार में, लेकिन दुनिया वाले जीने नहीं देते। चलो कुछ भी जीवन में अप्रसन्नता है, कुछ भी कमी है तो व्यक्ति रह भी लेता है, पर दुनिया वाले कहाँ छोड़ते हैं। दुनिया वाले नहीं जीने देते। पंडित जी के घर में एक गाय थी, उस गाय को भी कोई बछड़ा बछड़ी नहीं था। पंडित जी को भी कोई संतान नहीं थी। तुलसी का वृक्ष लगाया, केले का वृक्ष लगाया, सूख गया। अब तो गांव वालों ने ताना देना शुरू कर दिया। बोले पंडित जी आपके पितर आपसे बड़े नाराज हैं। क्यों? आपका तो जीवन ही बेकार है, आपके घर में कोई संतान नहीं है। और सुनते हैं जिसके घर में संतान नहीं होती उसका कभी उद्धार नहीं होता। पंडित जी बड़े भोले भाले थे, इतना सुनते ही महाराज बड़े दुखी हुए, बड़ी आत्मग्लानि हुई। लगा ये कह तो सही रहे हैं, मेरे पास कोई संतान नहीं है। घर में एक गाय ले आया, उसको भी कोई संतान नहीं है।
यानी मेरे पितृ मुझसे नाराज हैं, दुखी हैं, अब मेरा उद्धार नहीं होगा, मेरे पितरों का कल्याण नहीं होगा, मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है। इतने दुखी हुए पंडित जी की घर से निकल गए आत्महत्या करने, मरने चल पड़े। क्योंकि दुनिया किसी को ठीक से जीने नहीं देती। आप ज्यादा प्रसन्न होंगे, ज्यादा हंसेंगे तो लोग कहेंगे पागल हो गया है। आप नहीं हंसेंगे, आप शांति से रहेंगे तो लोग कहेंगे घमंडी हो गया। किसी भी बहाने ये दुनिया जीने नहीं देती है। लेकिन भैया, यदि जीवन को आनंद से जीना है ना, तो दुनिया की सुननी बंद करनी पड़ेगी। जब तक दुनिया वालों की बातें सुनते रहेंगे तब तक आपके जीवन में कष्ट लगा ही रहेगा। क्योंकि ये दुनिया वाले, आप एक अच्छा काम करोगे तो 10 बात लेकर खड़े हो जाएंगे। संसार का यही नियम है। जिसके पास सब कुछ होता है, जिसके पास सब कुछ होता है, उससे जलती है ये दुनिया। जिसके पास सब कुछ होता है उससे जलती है ये दुनिया, और जिसके पास कुछ नहीं होता है उस पे हंसती है ये दुनिया। कुछ नहीं है तो हंसेगी, सब कुछ है तो जलेगी। लेकिन एक तीसरी बात भी मैं कहूंगी, क्या? जिसके पास सब कुछ है तो जलती है ये दुनिया, जिसके पास कुछ नहीं है तो हंसती है ये दुनिया। पर संतों के पास जो कुछ है उसके लिए तो तरसती है ये दुनिया। महात्माओं के पास, संतों के पास जो असली पूंजी है ना, उसके लिए तो तरसती है दुनिया। जो मस्ती, जो आनंद एक महात्मा के पास है, जो एक संत के पास है, या भजन करने वाले किसी भजनानंदी के पास है, उससे तो भैया जलती है दुनिया, तरसती है दुनिया। क्योंकि वो आनंद, वो मस्ती जो एक भगवान के भक्त के पास है, वो दुनिया में किसी के पास नहीं। इसलिए ना तो ऐसे रहो कि हंसे ये दुनिया, ना ऐसे रहो कि जले ये दुनिया। आप तो ऐसे भजन करो, ऐसी भक्ति की मस्ती में रहो कि आपको देखकर तरसते ये दुनिया। हाँ, लोग तरसे कि भैया इसके पास जो भक्ति है वो मेरे पास हो, जो भाव इसके पास है, जो भजन की मस्ती इसके पास है, वो मुझे भी मिल जाए। तो पंडित जी जब मरने गए, वहां एक महात्मा से भेंट हुई। महात्मा जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? बोले मरने जा रहा। अरे भैया क्यों मरना? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ है सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता और आप मरने जा रहे। भजन करिए, भक्ति करिए, सत्संग करिए। मरने से कुछ हाथ नहीं मिलने वाला, उल्टे प्रेत और बन जाएंगे, नरक में और जाएंगे। इसलिए भजन करिए। मरने का कारण क्या है? बोले कोई बेटा नहीं है, मेरा उद्धार नहीं होगा। महात्मा जी ने कहा, सुनो, बेटा और बेटी से ही अगर किसी का उद्धार होता ना, तो ये कुकर सुकर के कितने होते, इनका कब का हो जाता। बेटा और बेटी से किसी का उद्धार नहीं होता भैया, अपने कर्म से जीव का उद्धार होता है। तुम भजन करोगे, भक्ति करोगे, खुद भी तरोगे और तुम अपने पूर्वजों को भी तार दोगे। पर पंडित जी के सिर पे एक ही भूत चढ़ा था, बोले मुझे तो बेटा चाहिए वरना मर जाऊंगा। महात्मा जी ने समझाने के लिए कहा, भाई सुन, मैंने तेरे मस्तक की रेखा देखी है,
7 जन्म तुझे बेटा नहीं होने वाला। अब जब 7 जन्म बेटा तेरे भाग्य में नहीं है तो ये जन्म भी तू क्यों बर्बाद कर रहा? जा भजन कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। इतना सुनते ही आत्मदेव नामक उस ब्राह्मण ने उस महात्मा के चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज मैं समझ गया आप बड़े तपस्वी महात्मा हो। क्यों? हमें 7 मिनट की नहीं पता, आप 7 जन्म की बता रहे हो। और जो 7 जन्म की बात कह रहा वो कोई साधारण नहीं है, वो कोई सिद्ध है। और जो 7 जन्म की बता सकता है वो अपने तपस्या से बेटा भी दे सकता है। अब तो चरण पकड़ के पंडित जी ने कहा, या तो बेटा दे दो, नहीं तो बोले आपके चरणों में सर पटक के मर जाऊंगा। महात्मा जी ने कहा, अपने रास्ते जा रहे थे, अच्छे भले फंसे। अब ये मरने की बात कर रहा, खुद तो मरेगा, हमें भी मरवाएगा। बोले भाई देखो ये सब कोई बात नहीं, तेरे भाग्य में बेटा नहीं, तू भजन कर। बोले नहीं, आप तपस्वी महात्मा हो, 7 जन्म की बात बता सकते हो, तो आप अपनी तपस्या के बल से मुझे पुत्र का वरदान भी दे सकते हो। अब तो हमें बेटा चाहिए, वरना मरूंगा आपके ही चरणों में। महात्मा जी ने कहा, एक बात ध्यान देना, तुम विधि का विधान बदलना चाहते हो ना, बेटा होगा भी तो तुम्हें बेटे का सुख नहीं मिलेगा। और इतना कह करके उन महात्मा ने झोली में हाथ डाला, एक फल दे दिया। बोले जा अपनी पत्नी को ये फल खिला देना, तेरे घर में बेटा हो जाएगा, संतान हो जाएगी। पंडित जी ने लाकर धुंधली को फल तो दे दिया, पर उसने खाया नहीं। उसकी बहन ने उसको ऐसी पट्टी पढ़ाई कि देख बहन, फल नहीं खाना, मेरे घर बेटा होगा मैं तुझे दे जाऊंगी, अपना बेटा घोषित कर देना। कहाँ तू इन चक्करों में फंस रही? बाबा जी लोग बड़े खतरनाक होते, उनकी बातों में नहीं आते। तो क्या करूं फल का? बोले घर में गाय है ना, उसको खिला दे, पता चल जाएगा वो महात्मा सच्चा था कि झूठा था। इसने फल गाय को खिला दिया और पंडित जी से झूठ कह दिया कि मैंने फल खा लिया। समय बीता, बहन के घर में बेटा हुआ, रातों रात पहुंचा गई और हल्ला मचा दिया कि आत्मदेव के घर बेटा हो गया। कहते हैं बहुत आनंद मनाया आत्मदेव ने, बड़ा उत्सव मनाया। धुंधली ने कहा, मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। अब जैसी माँ वैसा बेटा, नाम रख दिया धुंधकारी। लेकिन चमत्कार हुआ कि गैया ने वो फल खाया था ना, तो गौशाले में भी एक बालक का जन्म हुआ। एक बालक ने जन्म लिया। गौ माता ने बछड़े की जगह एक बालक को जन्म दिया। पूरा शरीर तो मनुष्य का था, पर उसके कान गाय के समान थे। वो गौ पुत्र थे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण पड़ गया। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। गोकर्ण जी महाराज और धुंधकारी दोनों एक साथ बड़े होने लगे, पर थोड़ा समय बीतने पर गोकर्ण जी तो काशी पढ़ने चले गए, संतों की सेवा में चले गए। धुंधकारी अपनी माँ के पास रह गया और दोनों के संस्कार अलग अलग हो गए। देखिए आज के समय में बहुत जरूरी है, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। क्यों? क्योंकि आज के समय में सबसे अधिक देश के युवा ही भटके हुए हैं, मार्ग भूले हुए हैं। और वो इसलिए भूले हुए हैं क्योंकि माता पिता ने उन्हें धर्म से अलग कर दिया।
आज के समय में हमें लगता है कि नहीं, बच्चों को क्या ज़रूरत है मंदिर जाने का, क्या ज़रूरत है सत्संग में लेके जाने का, वो तो पढ़ाई लिखाई करे, बढ़िया नौकरी करे, बिजनेस करे, जॉब करे, पढ़ लिख के कुछ बन जाए, बस पैसा कमाए बस। ना तो आप बच्चों को धर्म से जोड़ रहे हैं, ना तो अपनी सनातनी परंपरा से जोड़ रहे हैं, और ना तो आप बच्चों के भीतर संस्कार ही दे रहे हैं। और वो बच्चा जब एक दिन भगवान को भी मानने से इनकार कर देता है, माँ बाप को भी पहचानने से इनकार कर देता है, और बुढ़ापे में कभी वृद्धाश्रम छोड़ देता है, तो वही माँ बाप रोते हैं कि बेटे ने ऐसा किया। विचार करिएगा, ये बड़ी गहरी बात है। क्यों ऐसा हो रहा? क्योंकि आपने उन्हें धर्म से नहीं जोड़ा, आपने उन्हें सनातन संस्कृति से नहीं जोड़ा, आप उन्हें कथा सत्संग में नहीं लेकर गए, संतों से गुरुओं से नहीं जोड़ा, आपने उन्हें सनातन की परंपरा नहीं सिखाई, आपने उन्हें राम और कृष्ण के चरित्र का दर्शन नहीं कराया। और यही कारण है कि आज के युवा संस्कार विहीन होते जा रहे, वो धर्म को भूलते जा रहे। और एक बात, यदि आपका बच्चा धर्म नहीं मानेगा, आपका बच्चा सनातन संस्कृति को नहीं मानेगा, आपका बच्चा यदि भगवान को नहीं मानेगा, तो भूल में मत रहिएगा फिर वो माँ बाप को भी नहीं मानेगा। ये पक्की बात है। जो भगवान को नहीं मानेगा फिर वो माँ बाप को भी नहीं मानेगा। लेकिन जो बच्चा धर्म को मानेगा, जो भगवान को मानेगा, वो चाहे विदेश भी चला जाए, माँ बाप की ख्याल जरूर करेगा। ये संस्कार बचपन में बच्चों के भीतर डालिए, उन्हें धर्म से जोड़िए, सत्संग से जोड़िए, उन्हें सनातन संस्कृति से जोड़िए। और ये सबसे बड़ा दायित्व माताओं का है, क्योंकि माँ को प्रथम गुरु कहा गया है। सबसे अधिक जब बालक बेटा बेटी छोटे होते तो माँ के पास ज़्यादा रहते हैं, इसलिए माँ का दायित्व है कि वो उनके भीतर संस्कार डाले। माता को निर्माता कहा गया है। एक माँ के भीतर वो क्षमता है, वो चाहे तो अपने बेटे को बड़े से बड़ा डाकू बना दे, और माँ चाहे तो बेटे को बड़े से बड़ा भगवत भक्त बना दे। ये माँ के हाथ है। इसलिए माता को निर्माता कहा गया। दो बालकों की कथा आई, एक धुंधकारी और एक गोकर्ण जी महाराज। ठीक है, कथा जो कहती है वो कहती है, पर इसका सार आप देखिए। दोनों की संगति अलग अलग हो गई। आज बच्चों का संग बिगड़ता है, घर से तो वो ज्यादा नहीं बिगड़ते, लेकिन जब बाहर वो गलत संगति में जाते हैं ना, तो रास्ता वहीं से भटकता है। गलत संगति जब उन्हें मिल जाती है। एक बालक संतों के सानिध्य में चला गया और दूसरा गांव में मां के सानिध्य में रह गया। दोनों का जीवन अलग अलग हो गया। क्या संस्कार हुए? गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलह। गोकर्ण जी परम ज्ञानी हो गए और धुंधकारी महान दुष्ट हो गया। अब तो पूरे गांव में उत्पात करने लगा, पूरे गांव को सताने लगा। किसी के घर में आग लगा दे, किसी के घर में चोरी कराए, किसी के बच्चों को उठाकर कुएं में डाल आए। रोज उत्पात करने लगा, पूरे गांव को त्रस्त कर दिया, जीना हराम कर दिया। रोज उलाहने आने लगे। गोकर्ण जी महाराज एक दिन जब आए, तब आत्मदेव जी बड़े दुखी थे। गोकर्ण जी ने पूछा, पिताजी आपके दुख का कारण क्या है? आप बड़े दुखी लग रहे। कहा, बेटा तेरे भाई ने मेरा जीना हराम कर दिया।
रोज उलाहने आते हैं, रोज कोई न कोई कांड करके आता है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बेटा होने से अच्छा था कि बेटा नहीं होता। देखिए, संसार में जो आपको सुख लगता है वो कभी न कभी आपके दुख का कारण बन जाता है। जो चीज आज अच्छी लग रही है ना, कल वो दुख का कारण बन जाती है। कल बेटे के लिए रो रहे थे और आज कह रहे इससे अच्छा तो बेटा नहीं होता। गोकर्ण जी ने उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया। पिताश्री, आप कहाँ इस संसार में भटके हुए हैं? आप तो उन महात्मा की बात याद करो। जब आपके भाग्य में बेटा नहीं है तो बेटे का सुख कहाँ से मिलेगा? इसलिए आप तो हरि भजन करो। गोकर्ण जी का उपदेश सुनकर के आत्मदेव जी घर से चले जाते हैं। कुछ समय व्यतीत होता है। धुंधकारी माँ को भी त्रस्त करता है, माँ भी प्राण त्याग देती है। 5 गणिकाओं को घर में लाया और एक दिन राजा के घर चोरी करके जब लौटा तो गणिकाओं ने सोचा अगर पकड़े गए तो खुद मरेगा, हमें भी मरवाएगा। महाराज रात को उसे मदिरा पिला करके गला दबा करके मारने की ठानी। मरा नहीं, उसके मुंह में जलते हुए अंगारे भर दिए। तड़प तड़प करके इसके प्राण निकले। उसी घर में गड्ढा खोदा, उसे दफनाया, धन लेकर भाग गई। कुछ समय व्यतीत हुआ और गोकर्ण जी महाराज एक दिन अपने गांव पधारे। अपने घर में विश्राम के लिए गए। जहां पर उसे डाला था वहीं पर एक पीपल का वृक्ष था, उसी के नीचे विश्राम करने लगे। और कहते हैं आधी रात को गोकर्ण जी महाराज को कुछ अजीब सी चीजें दिखने लगी। देखा तो कभी वो जल बन जाए, कभी अग्नि बन जाए, कभी गधा बन जाए। ये समझ गए कोई तो है जो मुझे डराना चाहता है। गोकर्ण जी ने कहा, रे तू कौन है, क्यों मुझे डरा रहा? तब उसी समय सामने एक भयंकर प्रेत प्रकट हुआ। गोकर्ण जी ने कहा, तू है कौन? वो प्रेत बोलना तो चाहता है पर बोल नहीं पा रहा। क्यों? प्रेत की जो योनि होती है ना, वो बड़ी कष्ट की योनि होती है। जो अकाल मृत्यु मरते हैं या जो आत्महत्या कर लेते हैं या जिन्हें मार दिया जाता है, ऐसा व्यक्ति प्रेत योनि में जाता है। जो अपनी आयु पूरी होने से पहले ही चला जाए उसकी गति नहीं होती, वो प्रेत योनि में जाता है और बड़ा कष्ट पाता है। इसलिए कहा जाता है कि कभी आत्महत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि हम जीवन से परेशान हैं, आत्महत्या कर लेंगे तो हम बड़े सुखी हो जाएंगे, हमें इन झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति नहीं मिलेगी और भयंकर कष्ट में आप पड़ जाओगे। प्रेत का मुख होता है वो पूरा सिला होता है, ना कुछ खा सकता है ना पी सकता है, वो तड़पता रहता है। और जितना कष्ट मृत्यु के समय होता है ना, उतना कष्ट उसे हमेशा होता ही रहता है, यातना उसे सहनी ही पड़ती है। इसलिए कभी भी जीवन में कितना भी कष्ट हो, जीवन में कितना भी तकलीफ हो, संघर्ष करिए, उसे झेलिए, भगवत भजन करिए। कोई प्रारब्ध होगा उसे काटिए, लेकिन कभी भी जीवन को समाप्त मत करिए, क्योंकि जिस शरीर को, जिस जीवन को भगवान ने दिया है ना, उसे लेने का अधिकार भी केवल और केवल परमात्मा का है। ये सबसे बड़ा अपराध है आत्महत्या करना। आपके हाथ में नहीं है कि आप शरीर का त्याग कर दो। महाराज उसी समय मंत्र बोल करके जल का छींटा मारा, उस प्रेत को बोलने की शक्ति आई। उसने
कहा, मेरा परिचय पूछते हो, मैं तो तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। अरे धुंधकारी, तेरी मुक्ति नहीं हुई, तेरी मृत्यु की सूचना पा करके मैंने गया जी में, हरिद्वार में, काशी में, हर जगह जाकर तर्पण किया, पिंडदान किया, तेरे लिए अनुष्ठान किया, क्या तेरी मुक्ति नहीं हुई? उस प्रेत ने कहा, मैं तो इतना बड़ा पापी हूं कि आप मेरे लिए 1000 बार भी गया जी में जाके पिंडदान कर दोगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। अब गोकर्ण जी ने कहा, फिर तेरी मुक्ति होगी कैसे? कहा, ये तो आप कुछ उपाय करिए, मुझे नहीं पता मेरी मुक्ति कैसे होगी, पर मैं इस प्रेत की योनि में बड़ा कष्ट पा रहा, बहुत पीड़ा हो रही है भैया, मेरे उद्धार का कोई उपाय करो। गोकर्ण जी ने कहा, भाई तू जा, मुझे सोचने दे क्या करना है। रात भर सोचते रहे, सुबह हो गई। बड़े बड़े विद्वानों के पास जाकर के, बड़े बड़े ज्ञानियों के पास जाकर के पूछा, उस प्रेत की उसकी मुक्ति कैसे होगी? कोई बता ही नहीं पाया, कैसे मुक्त होगा। तब कंठ पर जल में खड़े होकर भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। तब भगवान सूर्य ने आकाशवाणी की, प्रकट होकर के कहा, सुनो, उस प्रेत की मुक्ति का बस एक ही उपाय है। क्या? श्रीमद् भागवता मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। उसकी मुक्ति का बस एक ही उपाय है कि श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह यज्ञ का आयोजन करिए, उसे श्रवण कराइए, तभी उसकी मुक्ति होगी। गोकर्ण जी गांव में आते हैं, भागवत का आयोजन किया, सबको निमंत्रण दिया, सबको बुलाया और कहते हैं उस प्रेत का भी आवाहन किया। कहा, भैया आओ, तुम भी विराजो, कथा श्रवण करो, तुम्हारी मुक्ति का उपाय ढूंढ के लाया हूं। कथा शुरू हुई, सब कथा सुनने बैठे, पर भैया वो प्रेत नहीं बैठ पाए। क्यों नहीं बैठ पाए? क्योंकि प्रेत हवा रूप होते हैं ना, तो इधर से हवा आए तो इधर उड़ जाए, इधर से हवा आए तो इधर उड़ जाए। उसने कहा कि मैं बैठ नहीं पा रहा, क्या करूं? वहीं पर 7 गांठ की बांस पड़ी, बोले इसमें बैठ जा। बैठ गया और बड़ी निष्ठा के साथ में कथा श्रवण करने लगा। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ फटी। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फटी। तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरी गांठ फटी। और कहते हैं जब 7वें दिन श्रीमद् भागवत की कथा पूर्ण हुई और 7वीं गांठ फटी, वही प्रेत दिव्य रूप में आज सामने प्रकट हो गया। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। दिव्य विमान उसको लेने के लिए प्रकट हुआ और कहते हैं उसी समय उसने हाथ जोड़ करके कहा, धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत की कथा धन्य है, धन्य है। क्यों? जिसने मुझ जैसे प्रेत का भी उद्धार कर दिया। ऐसी भागवत की कथा तो बड़ी धन्य है। और कह करके भागवत जी को प्रणाम करके विमान में बैठकर भगवान के धाम जाने लगा। गोकर्ण जी ने कहा, भाई रुक जा रुक जा। क्यों? कथा मैंने कही और कथा पूरे गांव वालों ने सुनी, पर विमान एक के लिए क्यों आया? सबके लिए क्यों नहीं आया? उन पार्षदों ने उत्तर दिया, सुनो, जिस निष्ठा के साथ में, जिस श्रद्धा के साथ में और जिस समर्पण के साथ में इस प्रेत ने कथा सुनी है, उस निष्ठा के साथ में और किसी ने नहीं सुना। इसलिए कथा श्रवण करने आप सब लोग बैठे हैं,
पर जिसके भीतर जितनी निष्ठा होगी, जिसके भीतर जितना समर्पण होगा, जिसके भीतर जितना प्रेम होगा, वही उतना ही प्रभु की कृपा को प्राप्त करेगा। वो उतनी ही कृपा प्राप्त करेगा। जिसका पात्र जितना बड़ा होगा वो उतना ही जल भर के ले जाएगा। जो छोटा पात्र लाएगा वो थोड़ा पाएगा, जो बड़ा पात्र लाएगा वो ज़्यादा पाएगा। यानी आपके भीतर निष्ठा कितनी है, आपके भीतर श्रद्धा कितनी है। अब आपको लगे कि हम तो हर हफ्ते भागवत सुनते, हमें तो सब पता ही है, हाँ हम तो सब जानते ही है, तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। और कोरे कागज बन के बैठोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए जिसकी जितनी निष्ठा होगी वो उतना प्राप्त करेगा। फिर से भागवत का आयोजन हुआ। कहने वाले की भी वही निष्ठा, सुनने वाले की भी वही निष्ठा। और कहते हैं पूरे गांव के लिए विमान प्रकट होता है और सभी भागवत कथा सुन करके भगवत धाम को प्रस्थान कर जाते हैं। बोले भागवत महापुराण की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ये भागवत का महात्म्य है। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा हम सभी को प्राप्त है, जो हमारे पाप को, हमारे दोष को समाप्त करने वाली है। ये वो भागवत की कथा है जो हमारे चित्त में भगवान कृष्ण को विराजमान करने वाली है। ये वो भागवत की कथा है जो हमें भगवत प्राप्ति कराने वाली है। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा हम सभी को प्राप्त हो रही है। श्री भगवान से हम और आप सभी प्रार्थना करें, हे प्रभु हम भी आपकी शरण में आए हैं, हम भी